दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट ब्रेकिंग इनटू 2 पार्ट्स। ये जो वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, जो कि 2 भागों में टूट रहा है। क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूट जाएगा? क्या हमारे भारत के 2 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे? जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम यहां पर आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ये दावा अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के जियोलॉजिस्ट का है। उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान ये बताया कि अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 2 हिस्सों में होने की संभावना बन रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा क्यों होगा, कब होगा और किस तरह से होगा। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों बात है 1911 की। जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने दुनिया के मानचित्र को देखते हुए उसमें कुछ अजीब देखा। वेगनर ने देखा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के महाद्वीप ऐसे दिखते थे जैसे मानो अटलांटिक महासागर को हटा दें तो ये दोनों विशाल भू आकृतियां एक साथ आकर एक जिगसॉ पजल की तरह आपस में लॉक हो जाएंगी। ठीक उसी तरीके से एक बार एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अपने रिसर्च पर काम करते हुए उनकी नजर एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर पर पड़ी, जिसमें अटलांटिक ओशन के दोनों किनारों पर पाए गए समान पौधों और जानवरों के एंशिएंट फॉसिल्स की लिस्ट दी गई थी। दोस्तों इस लिस्ट ने वेगनर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हजारों मील पानी से अलग हुए 2 स्थानों पर एक ही जीव कैसे विकसित हो सकते हैं। शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इनके बीच कभी लैंड ब्रिज मौजूद हुआ करते थे, लेकिन वेगनर ने अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट के मैप्स को देखा और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताया, जिसके मुताबिक आधुनिक समय के सभी महाद्वीप पहले एक बड़े महाद्वीप में एक साथ एकत्रित थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, और वे सुपर कॉन्टिनेंट एक मेगा ओशन से घिरा हुआ था, जिस विशाल महासागर को पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। लेकिन लाखों वर्षों के मूवमेंट्स के बाद ये महाद्वीप टूट टूट कर छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। देखा जाए तो इसी विचार से इंस्पायर होकर वेगनर ने पहली बार 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का अपना विचार प्रस्तुत किया, लेकिन उस वक्त किसी ने भी इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन कुछ ही दशकों बाद 1960 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का विचार फिर से सामने आया। यूजो विल्सन ने पहली बार 1960 में प्लेट टेक्टोनिक का नाम लिया। इस दौरान सालों तक चलने वाली जंग में कुछ खास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और उसी की वजह से हमारी पृथ्वी को और करीबी से समझा गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी ऑब्जर्वेशंस रिसर्चर्स द्वारा प्रस्तावित एक नए सिद्धांत के अनुरूप थे, जो वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के मूल विचार पर ही आधारित थे। दोस्तों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ ही साथ कन्वेक्शन करंट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसी थ्योरीज के एविडेंसेस को इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को जन्म दिया, जिसमें हमें बताया गया कि पृथ्वी के महाद्वीप क्यों घूमते हैं। देखिए, असल में हमारी अर्थ के इंटीरियर 3 लेयर्स में बटे हुए हैं। सबसे ऊपर की लेयर को क्रस्ट, दूसरी लेयर को मेंटल और सबसे इनर मोस्ट लेयर को कोर कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटल की सबसे ऊपरी लेयर यानी कि अपर मेंटल सॉलिड फॉर्म में एडजस्ट करती है और ये सॉलिड लेयर लिथोस्फीयर फॉर्म करती है। आप देखेंगे अपर मेंटल के नीचे एक और लेयर एडजस्ट करती है, जिसको एथनोस्फीयर कहा जाता है। दरअसल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने के चलते ये लेयर सेमी लिक्विड मैग्मा की फॉर्म में एडजस्ट करती है। यही वजह है कि जैसे जैसे मैग्मा मूव करता है और इसी के साथ लिथोस्फीयर भी मूव करता है,
आप देखेंगे इस लेयर के और नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें लगातार रिएक्शंस भी होती रहती हैं। ये रिएक्शन कन्वेक्शन करंट को जन्म देती है। ये करंट्स अर्थ की क्रस्ट की ओर मूव करते हैं और ये क्रस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन करंट्स की फोर्सेस के साथ ही साथ अर्थ की क्रस्ट में भी क्रैक्स आ जाते हैं और इसी के चलते अर्थ की लेयर लगभग 20 खंडों में विभाजित है। टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और इन्हीं प्लेट्स पर महाद्वीप टिके हुए हैं, यानी कि लिथोस्फीयर कई बड़ी और छोटी प्लेट से बना जो एक साथ मजबूती से फिट होती है, लेकिन निरंतर गति में रहती है, जो कभी कभी एक दूसरे की ओर तो कभी कभी एक दूसरे से दूर जाती है। और लिथोस्फेरिक प्लेट्स के इवेंट को ही टेक्टोनिक कहते हैं। आपको बता दे, मूवमेंट्स नेचर में काफी लंबे समय से चल रहा है। नेचर मैगजीन में अगस्त 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन का निष्कर्ष ये है कि टेक्टोनिक प्लेट्स औसतन हर साल केवल कुछ सेंटीमीटर की धीमी गति से चलती है और इसीलिए परिवर्तनों को देखने में लंबा टाइम लगता है। ये हिमालयन रीजन्स प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस की सबसे नायाब रचना है, जो भारत और तिब्बत के बीच की सीमा पर 2900 किलोमीटर तक फैला है। जिन फोर्सेस से हिमालयाज का जन्म हुआ वो भी लगातार अपना काम कर रही है, यानी कि यहाँ पर एक स्लो मोशन कोलिशन अभी हो रहा है, जिसकी वजह से हिमालयाज की हाइट भी लगातार बढ़ रही है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन 2023 की समिट में प्रस्तुत इस रिसर्च में पता चला कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय की जूलॉजी में कुछ जटिल प्रोसेसेस कंटिन्यू हो रहे हैं। यहाँ इंडियन प्लेट्स एक के साथ एक दो मूवमेंट शो कर रही है। दोस्तों, इस रिसर्च के मुताबिक लगातार हो रहे कोलिशन के चलते एक ही टाइम पर इंडियन प्लेट्स का ऊपरी हिस्सा टूट भी रहा है और उसी समय इंडियन प्लेट अंडर प्लेटिंग नामक प्रक्रिया में यूरेशियन प्लेट के नीचे भी खिसक रही है। आपको बता दे, अंडर प्लेटिंग में कॉन्टिनेंटल प्लेट मेंटल में गहराई तक गोता लगाए बिना ही दूसरे के नीचे खिसक जाती है। दोस्तों, स्कॉलर्स का मानना है कि इंडियन प्लेट के अंदरूनी हिस्से झुक रहे हैं और ऊपरी हिस्से तिब्बत के बड़े हिस्से को कंप्रेस करके बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा करते टाइम ये झुक भी रहा है और फट भी रहा है। दरअसल रिसर्चर्स ने क्रस्ट के उस रीजन से गुजरने वाली अर्थक्वेक वेव्स की जांच की जहां दो प्लेट्स टकराती है। देखा जाए तो इन तरंगों का इस्तेमाल करके उन्होंने इंडियन प्लेट्स की परत के स्लैब में स्लैश दिखाने वाली छवियां बनाई। साइंस मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक जहां कुछ स्थानों पर भारतीय प्लेट्स का निचला हिस्सा 200 किलोमीटर गहरा है, वहीं अन्य स्थानों पर ये केवल 100 किलोमीटर गहरा है, जिससे पता चलता है कि भारतीय प्लेट का कुछ हिस्सा प्रेशर की वजह से छिल गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तिब्बत की सतह पर अचानक से कोई बड़ी दरार खुल जाएगी। हालांकि तिब्बत के अंतर्गत ये स्लैब टियर क्षेत्र में खतरनाक भूकंप ला सकता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आज के समय में इंडियन प्लेट का मूवमेंट एशियन कॉन्टिनेंट्स पर भारी दबाव डाल रही है, जिसके चलते तिब्बत उत्तर की ओर के भूभाग पर दबाव डालता है जो इसे घेर रहा है और इस कॉम्प्लेक्शन में सभी टेक्टोनिक फोर्सेस की नेट फोर्स एशिया के कुछ हिस्सों को ईस्ट में प्रशांत महासागर की ओर धकेल सकती है और इसीलिए वैज्ञानिकों को यह डर है कि आने वाले टाइम में इंडिया कॉन्टिनेंटल प्लेट दो भागों में ब्रेक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए ना। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।